बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTH 304 का क्विज़ नंबर 1 है। ये क्विज़ जो है वो तकरीबन 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, तो इसी में से सारा क्विज़ आपका आएगा और ये तकरीबन 100% एक्यूरेट है और इसमें जो करेक्ट आंसर हैं वही दिए गए हैं। तो आप इस फाइल को एक बार देख लें, उसके बाद अपना क्विज़ अटैम्प्ट करें तो आपके इंशाल्लाह 10 में से 10 मार्क्स आ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्विज़ की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड देन 2 मीटर पर सेकंड इज़ द डैश ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर जो है वो स्पीड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज़ अ डैश क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। If a body does not change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in state of rest. Speed is the magnitude of velocity. 5 नंबर जो हमारे पास MCQs है, the branch of mechanics which deals with the bodies at rest is called statics. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स at angle of 60 degrees with the horizontal, then the horizontal component of force is 3 Newton. उसके बाद है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन कि the branch of science which deals with the behavior of physical bodies when subjected to force or displacement is called mechanics. 8 नंबर MCQs है हमारे पास, if a body is moving at 2I plus 3j मीटर पर सेकंड देन 2I plus 3j मीटर पर सेकंड इज़ द डैश ऑफ द बॉडी। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। उसके बाद 9 क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग इन 2 डायमेंशनल प्लेन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल नहीं हो सकती, जो है 2I plus 3j। उसके बाद 10 नंबर MCQs है वो है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts at an angle of 30 degree with the horizontal, then the vertical component of the force is 5 Newton। इसका आंसर है हमारे पास 5। If a body is placed on an horizontal table and the normal component of the contact force is 100 Newton, then the mass of the body will be 10 kg। इसका जो आंसर है वो है 10 kg। उसके बाद 12 क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ अ मास 20 kg is placed on an inclined plane which is laying at an angle of 60 degrees to the horizontal, then the normal component of force acting on the body is 173 Newton। उसके बाद हमारे पास है 13 नंबर MCQs जो है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट्स चेंज इन इट्स मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया की डेफिनेशन भी है जो कि आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ़ द मास ऑफ अ पार्टिकल इज 8 kg देन इट्स वेट विल बी। आंसर जो है वो है 80। 15 नंबर हमारे पास MCQs है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 13 न्यूटन। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, लेट x बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड y बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। If x is in positive direction and y is in negative positive direction, then the resultant of the force act in the second quadrant। उसके बाद हमारे पास है जी 17 नंबर MCQs कि इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 3I plus 4j Newton, then what additional single force must be applied to make the particle in equilibrium। तो -3I minus 4j जो है वो उसके अपोजिट जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 फोर्सेस 2I minus j Newton, 4I plus 3j Newton and -3I
plus 2j Newton are acting on the body, what is the magnitude of the single force that must be applied on the body to make it in complete equilibrium? तो सबसे पहले आपने इन सब फोर्सेस को जमा कर लेना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके आपने अपोजिट लिया है, तो ये बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। तो जो इसका आंसर है वो है 5 न्यूटन। उसके बाद है लेट x बी द सम ऑफ होरिज़ोंटल एंड y बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल if x equals 0 Newton and y equals 3 Newton, then the angle made by the resultant with positive x axis is, तो इसका जो आंसर है वो है 900। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is possible when the angle between the two forces is 0 degrees। इसका आंसर है 0 degrees। If the body is in horizontal equilibrium under the action of coplanar forces, then the resultant of the forces acts in the direction of horizontal axis। इसका जो आंसर है वो है horizontal axis। उसके बाद है a body is held in equilibrium by two parallel strings. Tension in each string is 50 Newton. What is the mass of the body? तो मास जो होगा वो हमारे पास 5 kg है। If a body of weight 5 Newton is hanging in equilibrium by a light intensible string, then the tension in the string is 50 Newton। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है let x be the sum of horizontal and y be the sum of vertical forces acting on the particle, then the magnitude of the resultants of forces acting on the particle is given by r equals अंडर द रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ अ बॉडी इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देन हैविंग द वेट ऑफ द बॉडी विल मेक द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसका जो आंसर है वो है हैविंग। उसके बाद हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विद टेंशन 20 न्यूटन, देन द मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, देन द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0। इसका जो आंसर है वो है 0। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड y बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इफ y इक्वल 0 इज गिवन बाय r इक्वल x। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास r जो इक्वल होगा वो x के। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन, वो है इफ़ अ बॉडी इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विद द टेंशन ऑफ 20 न्यूटन, देन द मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg। तो इसका जो आंसर है वो है 2 kg। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, लेट x बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड y बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, if x equals 3 Newton and y equals minus 4 Newton, then the resultant of forces act in the fourth quadrant। उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, लेट x be the sum of horizontal and y be the sum of vertical forces acting on a particle, if x equals 0 Newton and y equals minus 5 Newton, then the angle made by the resultant with the positive x axis is, आंसर जो है वो है हमारे पास 90 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, लॉ ऑफ साइंस इज एप्लीकेबल ऑन। इसका जो आंसर है वो है एनी ट्राइंगल। ये आपको इंटरनेट से भी इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो एनी ट्राइंगल ही है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स along the line y equals x,
then the resultant makes the angle dash degree with positive x axis। तो जो एंगल जो है वो बनेगा वो 45 डिग्रीज का होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 45। उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कोसाइन इज एप्लीकेबल ऑन। तो ये भी एनी ट्राइंगल पर एप्लीकेबल अप्लाई हो जाते हैं, किसी भी ट्राइंगल पर लॉ ऑफ कोसाइन भी। तो इसका आंसर भी आपको इंटरनेट के ज़रिए कंफर्म कर सकते हैं आप। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, अ बॉडी इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी डबल्ड। तो इसका आंसर जो है वो है डबल्ड। उसके बाद जो 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल and y be the sum of vertical forces acting on a particle if x equals 3 Newton and y equals -4 Newton, then the resultant of the force act in the fourth quadrant। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन इज। तो इन दोनों का आप सम ले लेंगे तो वो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हो जाएगा। तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास है 8 न्यूटन। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वाई बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इफ एफ एक्स इक्वल्स 4 न्यूटन एंड वाई इक्वल्स 0 Newton, then the angle made by the resultant with positive x axis is। तो जो इसका आंसर है वो है 0 डिग्रीज। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ऑन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, एनी ट्राइंगल पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओनली। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टू फोर्सेस P and Q act an angle alpha then the angle tan theta equals P sin alpha और Q plus P cos of alpha। तो ये फार्मूला जो है ये हैंड आउट्स में भी मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 13 न्यूटन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 13 न्यूटन। उसके बाद 42 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एंड अपवर्ड फोर्सेस आर ट्रैवल्ड देन टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड फोर्सेस नीड टू बी ट्रैवल्ड। उसके बाद हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस देन रिमूविंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स मेक्स द पार्टिकल इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली। तो जो इसका आंसर है वो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 coplanar concurrent forces then each force has a magnitude proportional to the dash of the angle between the other two। तो इसका जो आंसर है वो है साइन। ये साइन जो है वो इसका आंसर है और ये हैंडआउट्स में भी मौजूद है। ये वहीं से जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वहीं से ही जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आया है हैंडआउट से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो ट्रू है वो है हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0 एंड सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो जो भी फोर्स होगी वर्टिकल में उसका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा और हॉरिजॉन्टल में वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। उसके बाद जो 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास वो है, दी 3 फोर्सेस 2i + 3j न्यूटन
4i minus 2j Newton and minus 5i 4j Newton are acting on a body. What is the single force that must be applied on the body to make it in complete equilibrium? तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास -i minus 5j। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो भी हैंड आउट से ही आया है, तो इसको भी आपने देख लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि ओ सी इक्वल है 1/r, देन सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो। तो इस तरह रेशो को हम लिखते हैं 1:7। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टू कॉन्करेंट फोर्सेस आर represented by OA and OB, then the resultant is given by where C divides AB so that AC ratio CB equal 1:1। तो इसका जो आंसर है वो है OC। उसके बाद if a particle is in equilibrium under the action of 3 coplanar concurrent forces, then which of the following is always true? तो इसका जो आंसर है वो है सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस। तो ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में पार्टिकल चला जाएगा। ये था आज का हमारा क्विज़, और ये इसी मैथ 304 का क्विज़ है और क्विज़ नंबर 1 है। ये कंप्लीट क्विज़ है। इसी में से आपका तकरीबन सारा क्विज़ इसी में से आएगा। सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके, और आप अपने तरीके से इनके जो आंसर्स हैं वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुछ हैंड आउट से होंगे और कुछ आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो ये तकरीबन जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ही होंगे, और तकरीबन जो सारा क्विज़ है वो यही है, यहीं से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि जो मज़ीद क्विज़ की फ़ाइल हैं वो भी अपलोड कर दी जाएँ, ताकि आपके जो क्विज़ में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, लॉ ऑफ साइंस इज़ एप्लीकेबल ऑन। इसका जो आंसर है वो है एनी ट्राइंगल। ये आपको इंटरनेट से भी इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो एनी ट्राइंगल ही है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन y equals x, then the resultant makes the angle dash degree with positive x axis। तो जो एंगल जो है वो बनेगा वो 45 डिग्रीज का होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 45। उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, लॉ ऑफ कोसाइन इज़ एप्लीकेबल ऑन। तो ये भी एनी ट्राइंगल पर एप्लीकेबल अप्लाई हो जाते हैं, किसी भी ट्राइंगल पर लॉ ऑफ कोसाइन भी। तो इसका आंसर भी आपको इंटरनेट के ज़रिए कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, अ बॉडी इज़ हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ डबल्ड, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी डबल्ड। तो इसका आंसर जो है वो है डबल्ड। उसके बाद जो 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल and y be the sum of vertical forces acting on a particle if x equals 3 Newton and y equals -4 Newton, then the resultant of the force act in the fourth quadrant। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन इज़। तो इन दोनों का आप सम ले लेंगे तो वो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हो जाएगा। तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास है 8 न्यूटन। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वाई बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इफ एफ एक्स इक्वल्स 4 न्यूटन एंड वाई इक्वल्स 0 न्यूटन, देन द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज। तो जो इसका आंसर है वो है 0 डिग्रीज। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर एप्लीकेबल ऑन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, एनी ट्राइंगल पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओनली। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास,
If two forces P and Q act an angle alpha, then the angle tan theta equals P sin alpha और Q प्लस P cos ऑफ अल्फ़ा। तो ये फार्मूला जो है ये हैंड आउट्स में भी मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन, horizontal and vertical component of the force acting on a particle are 5 Newton and 12 Newton respectively. Magnitude of forces acting on the particle is 13 न्यूटन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 13 न्यूटन। उसके बाद 42 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस and upward forces are traveled, then to keep the body in equilibrium downward forces need to be traveled। उसके बाद हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस देन रिमूविंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स मेक्स द पार्टिकल इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली। तो जो इसका आंसर है वो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 coplanar concurrent forces then each force has a magnitude proportional to the dash of the angle between the other two। तो इसका जो आंसर है वो है साइन। ये साइन जो है वो इसका आंसर है और ये हैंड आउट्स में भी मौजूद है, ये वहीं से जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वहीं से ही जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आया है हैंड आउट से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो ट्रू है वो है हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0 एंड सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो जो भी फोर्स होगी वर्टिकल में उसका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा और हॉरिजॉन्टल में वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। उसके बाद जो 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास वो है, दी 3 फोर्सेस 2i + 3j न्यूटन 4i - 2j न्यूटन एंड -5i 4j न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। व्हाट इज द सिंगल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू मेक इट इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास -i - 5j। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो भी हैंड आउट से ही आया है, तो इसको भी आपने देख लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि OC इक्वल्स है 1/r देन C डिवाइड्स AB इन द रेशो। तो इस तरह रेशो को हम लिखते हैं 1:7। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 concurrent forces are represented by OA and OB then their resultant is given by where C divides AB so that AC ratio CB equal 1:1। तो इसका जो आंसर है वो है OC। उसके बाद इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर concurrent forces then which of the following is always true। तो इसका जो आंसर है वो है सम ऑफ राइट वर्ड फोर्सेस इक्वल सम ऑफ लेफ्ट वर्ड फोर्सेस। तो ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में पार्टिकल चला जाएगा। ये था आज का हमारा क्विज़ और ये इसी मैथ 304 का क्विज़ है और क्विज़ नंबर 1 है। ये कंप्लीट क्विज़ है, इसी में से आपका तकरीबन सारा क्विज़ इसी में से आएगा, सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके और आप अपने तरीके से इनके जो आंसर्स हैं वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुछ हैंड आउट से होंगे और कुछ आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो ये तकरीबन जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ही होंगे और तकरीबन जो सारा क्विज़ है वो यही है, यहीं से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि जो मज़ीद क्विज़ की फ़ाइल हैं वो भी अपलोड कर दी जाएँ ताकि आपके जो क्विज़ में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। थैंक यू सो मच।